अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना का कहर थम चुका है, लिहाजा क्रिसमस और नए साल पर कहीं घूम फिर लिया जाए, पार्टी कर ली जाए, तो ये खबर आपके लिए है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की देश में एंट्री को लेकर भी अगर आप फिक्रमंद नहीं है और सैर सपाटे का प्लान बना चुके हैं, तो ये खबर देखकर अपनी प्लानिंग पर एक बार जरूर गौर कीजिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर पहली बार भारत सरकार ने अपना रुख साफ किया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि ओमिक्रॉन देश में तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ये भी कह रहा है कि ओमिक्रॉन के फैलाव के साथ डेल्टा भी अभी तक देश में मौजूद है। अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तरह तरह के दावे और बातें की जा रही थी। दुनिया भर के देशों के अलग अलग संस्थान अपनी शुरुआती रिसर्च के आधार पर अलग अलग दावे कर रहे थे। इससे भ्रम की स्थिति भी बन रही थी। इसी को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दुनिया भर से मिले आंकड़ों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले हैं, इन्हें देश के सामने रखा है। दरअसल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को लेकर स्थिति साफ की गई है। साथ ही इसके फैलाव को काबू करने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिसका लबुलुआब ये है। केंद्र ने राज्य सरकारों को कहा है कि वो अपने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और वॉर रूम फिर से सक्रिय कर दें। पार्टी, शादी और अंतिम संस्कार जैसे सामूहिक मामलों में लोगों की संख्या सीमित करें। जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाएं, टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाएं, अस्पतालों में सुविधा बढ़ाएं, संक्रमण को स्थानीय स्तर पर ही रोकने की कोशिश करें। केंद्र सरकार की चिट्ठी सीधे तौर पर चेतावनी उन लोगों के लिए है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में ले रहे हैं और कोरोना से जुड़े नियम कायदे भूलने लगे हैं। चेतावनी ये कि कोरोना की तीसरी लहर दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो जब छोटे पीरियड में नंबर बढ़ता है, तो चाहे वेरिएंट माइल्ड भी हो, क्योंकि डिनोमिनेटर इतना बड़ा है, तो कुछ परसेंटेज उसका सबसेट जो है वो होगा ही होगा जो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे और हॉस्पिटल में आएंगे। तो इसलिए आई थिंक हमें ये प्रिपेयर्ड रहना है कि हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो माइल्ड स्ट्रेन भी हो। तो सारे हॉस्पिटल्स को इस स्टेज पे फुली प्रिपेयर्ड रहना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आपसे बहुत दूर है, इससे डरने वाली क्या बात है, तो जरा इसकी रफ्तार देखिए। 3 दिसंबर को देश की पहली ओमिक्रॉन मरीज का पता चला। 17 दिसंबर को मरीजों की संख्या 100 पहुंच गई और कल यानी 21 दिसंबर को मरीजों की संख्या 200 को पार कर गई, यानी सीधे 4 दिन में 2 गुनी। वायरस अगर ऐसे ही रफ्तार से बढ़ता रहा तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके पास कब पहुंच गया। The problem with this new Omicron problem is that its infectivity is much more. Maybe sometime maybe people say maybe 50 times more, 50 to 70 times more infective. Number of cases may be much more than what we had been even so far thinking even. एक करके अब तक देश के 14 राज्य ओमिक्रॉन वेरिएंट की जद में आ चुके हैं और मरीजों का आंकड़ा 220 तक पहुंच गया है। मंगलवार को उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन मरीजों की पहचान हुई। जम्मू कश्मीर में 3 और उड़ीसा में 2 मरीज मिले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 65 मरीज हैं। दिल्ली में 54, तेलंगाना में 23, कर्नाटका में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15 और गुजरात में 14 ओमिक्रॉन मरीज हैं। Already this guideline has been issued regarding the surveillance. This one thing is now very clear that the transmission rate is very high. The virus doubling time is around 1.5 to 3 days. So it is doubling very fast. The case doubling time. देश में त्योहारों का मौसम पहले से ही चालू है। अब चारों तरफ क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न की तैयारी है। गोवा और पहाड़ी राज्यों में जश्न मनाने के लिए भारी भीड़ जुड़ रही है। पार्टियों और भीड़भाड़ के माहौल में ओमिक्रॉन बेहद तेजी से फैल सकता है। इसे देखते हुए कर्नाटक सरकार ने सबसे पहले एक्शन लिया है। कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह में 1 जनवरी तक प्रतिबंध कर दिया गया है। रेस्टोरेंट, बार और क्लब डीजे पार्टियां नहीं होंगी और ये सभी सिर्फ आधी क्षमता के साथ चलेंगे। यहाँ तक कि अपार्टमेंट सोसाइटी में भी डीजे और डांस बैन कर दिया गया है। बाद एक कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वही लापरवाही नए साल में बड़ी मुसीबत ला सकती है। नए साल के जश्न में ओमिक्रॉन वेरिएंट खलल डालने की तैयारी कर रहा है।
3 दिसंबर को हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस, 15 दिन के अंदर 100वां केस। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 200 के पार। कोरोना के इस नए बहरूपिये की जिस रफ्तार ने दुनिया भर के देशों में खौफ पैदा कर रखा है, वही रफ्तार अब हिंदुस्तान में भी दिखने लगी है। महज 18 दिन के अंदर हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के केस 200 के पार पहुंच गए हैं। देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। ओडिशा में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया, जहां संक्रमित की संख्या 2 हो चुकी है। इस वक्त सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली में 54 केस आ चुके हैं। वहीं तेलंगाना 20, कर्नाटक 19, राजस्थान 18, केरल 15, गुजरात 14 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं 200 संक्रमितों में से 77 को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। ओमिक्रॉन का हर चौथा केस दिल्ली से आ रहा है। वहीं राजधानी में 2 ऐसे शख्स भी संक्रमित पाए गए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। ऐसे में आम लोगों तक ओमिक्रॉन पहुंचने का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कल मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 100% जितने भी पॉजिटिव आ रहे हैं सबको टेस्ट किया जाए, तो पता तभी लगेगा कि उनको अगर चेक करेंगे कि भी इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी कि ओमिक्रॉन है या नहीं है। अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने % लोग। इसके लिए कैपेसिटी कितनी है दिल्ली सरकार? अभी देखिएगा, दिल्ली सरकार की 2 लैब्स हैं, LNJP और ILBS। उनके अंदर लगभग 100 सैंपल डेली किए जा सकते हैं और केंद्र सरकार की भी 2 लैब्स हैं, इसमें उससे कहीं ज्यादा किए जा सकते हैं। सावधानी और तैयारी ओमिक्रॉन के खिलाफ यही 2 बड़े हथियार हैं। एक्सपर्ट भी अब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयारियां दुरुस्त करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब यह है कि जब अगर ये फैलता है, एक नई वेव आती है, तो नंबर बहुत जल्दी बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा नंबर होंगे। तो जब छोटे पीरियड में नंबर बढ़ता है, तो चाहे वेरिएंट माइल्ड भी हो, क्योंकि डिनोमिनेटर इतना बड़ा है, तो कुछ % उसका सबसेट जो है वो होगा ही होगा जो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे और हॉस्पिटल में आएंगे। तो इसलिए आई थिंक हमें ये प्रिपेयर्ड रहना है कि हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो माइल्ड स्ट्रेन भी हो। तो सारे हॉस्पिटल्स को इस स्टेज पे फुली प्रिपेयर्ड रहना है। ओमिक्रॉन को लेकर पहले थ्योरी आई कि भले ही इसकी रफ्तार तेज हो, लेकिन इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वक्त के साथ ओमिक्रॉन वैज्ञानिकों की ये थ्योरी गलत साबित कर रहा है। अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई। वहीं ब्रिटेन में अब तक 12 मरीज कोरोना के इस नए वेरिएंट से जान गंवा चुके हैं। ब्रिटेन में तो ओमिक्रॉन से 75,000 मौतें होने की आशंका तक जताई गई है। अमेरिका में नए कोरोना केस में हर 4 में से 3 केस ओमिक्रॉन के हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के 73% सैंपल इस वेरिएंट से संक्रमित हैं, जबकि वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में यह आंकड़ा 100% है। यूएस में कोविड के मामलों में इस महीने 50% बढ़ोतरी हुई है। पिछले हफ्ते अमेरिका में 6,50,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन केस मिले हैं। उधर ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के अब तक 37,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सोमवार को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के एक दिन में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। नीदरलैंड में चौथा लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। वहीं अन्य यूरोपीय राष्ट्र क्रिसमस के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं। सबसे बड़ी बात, ओमिक्रॉन को लेकर अभी वैज्ञानिक तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इस नए वेरिएंट का नेचर क्या है। WHO भी कंफ्यूज है इसकी रफ्तार को लेकर, इससे होने वाली मौत को लेकर। There is now consistent evidence that Omicron is spreading significantly faster than the Delta variant. And it's more likely that people who have been vaccinated or have recovered from COVID-19 could be infected or reinfected. We should be able to update in a couple of weeks, but it does take a little bit of time to collect the clinical effectiveness data. So we need to be a bit patient, and it would be very dangerous to jump to the conclusion that the vaccines are not working. अब ओमिक्रॉन से बढ़ रही मौत के आंकड़ों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को नए तरीके से इस वायरस के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं डेल्टा वेरिएंट की मार झेल चुके भारत के लिए सावधानी ही एक बड़ा उपाय है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन भारत में तीसरी लहर ला सकता है। ऐसे में अब हिंदुस्तान को सावधानी बरतने की जरूरत है। ओमिक्रॉन को देखते हुए अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोरोना की जांच तेज कर दी गई है।
नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, इसके अलावा निज़ामुद्दीन, तमाम वो रेलवे स्टेशन है जहां पर करीब 8 से ज़्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं चेकिंग करने के लिए, और उन चेकिंग स्टेशंस पर बाकायदा जांच की जा रही है। मैं इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम यात्री जो बाहर से आते हैं गाड़ियों में, उन यात्रियों को चेक किया जाता है, उनके RT-PCR टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद ही उनको जाने की परमिशन दी जाती है। नेत्रपाल जी मेरे साथ हैं। सर, सुबह से कितने लोगों की आप लोग चेकिंग कर चुके हैं? सर, सुबह से अगर मैं बात करूं तो 500 से ऊपर की टोटल टेस्टिंग हो चुकी है। अभी भी हमारी कंटिन्यू टेस्टिंग है और हम लगभग 3 से 4 बजे तक हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे, और जितने भी लोग आने और जाने वाले हैं सब लोगों का हम टेस्टिंग करते हैं। तो कितने सेंटर्स आपने बनाए हैं यहाँ पर? सर, नई दिल्ली पे हमारे 8 सेंटर्स हैं, 4 इस साइड पे हैं, 4 प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ है जी। और इसके अलावा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करूँ वहाँ पर? हाँ, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 2 सेंटर बने हुए हैं हमारे, और हमारे 8 सेंटर बने हुए हैं ISBT कश्मीरी गेट पर। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए गाजियाबाद के अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बहरहाल सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है इस बीमारी को हिंदुस्तान से भगाने का, तीसरी लहर को आने से रोकने का। आज तक ब्यूरो।